नमस्कार, मैं सीमा सिंह। आप देख रहे हैं स्टार भारत। चलते हैं आज की बड़ी मुख्य खबरों पर। राजधानी लखनऊ में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर आक्रोश मार्च निकाला गया। अटेवा के साथ कई कर्मचारी संगठनों ने आक्रोश मार्च निकाला। बता दें कि पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर अटेवा के बैनर तले आक्रोश मार्च निकाला गया और लखनऊ के हजरतगंज से शहीद स्मारक तक मार्च निकाला गया। बता दें कि कर्मचारी संगठन 18 सूत्री मांगों को लेकर सड़क पर उतर गए। ब्यूरो रिपोर्ट स्टार भारत। अभी तक आदेश नहीं आ रहा है, क्या कुछ कहेंगे सर? पहले तो आप सबका धन्यवाद कि आज आपने मौका दिया इस तरह का हमारे साथ देने के लिए। हम पूरे देश में एनपीएस और यूपीएस के विरोध में आक्रोश रैली निकल रही है। ये एक अजूबा कार्यक्रम है कि पूरे देश में हर जिला मुख्यालय हो रहा है। ये प्रदेश की बात नहीं है, पूरे देश में लगातार सूचना आ रही, लोग खड़े साथ दे रहे हैं। आखिरकार लोग ये पूछ रहे हैं कि एनपीएस जब 20 साल से चल रही थी, इतनी अच्छी थी, दोबारा फिर यूपीएस लाने की क्या जरूरत पड़ गई? इसका मतलब जो हमारे माननीय अध्यक्ष जी बार-बार कह रहे थे ये खराब है, किसी काम की नहीं है, धोखा है, तो दूसरा महा धोखा लाने की क्या जरूरत थी? जैसा आपने कहा, ये जरूरत क्या है? ये कर्मचारियों के अस्तित्व का मामला है। हमारा पैसा जो मेहनत का पैसा है वो दूसरे पास जाएगा, दूसरे उस पर व्यवस्था देखेंगे, ऐसा क्यों? इसलिए हम सब आज पूरे देश में ये कार्यक्रम कर रहे हैं कि ये जो एनपीएस है, ये यूपीएस से महाधोखे के रूप में हमारे सामने ही है, जिसका अन्य लोग गलत तरीके से प्रचार कर रहे हैं, जो कि पेंशन में नहीं है, जो पुरानी पेंशन में है वो हमें बता रहे हैं, जबकि उनको डर नहीं। तो कहा जाता है जाके पाँव ने फटी बेवाई, सोच ला जाने पीर पर आई। दर्द हमारा है, इसलिए हमारी टीम के साथ आज सभी लोग, आप लेखपाल संघ के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, आप हमारे स्वास्थ्य के माध्यम से यही कहना चाहेंगे जो जहाँ है आज हमारे कार्यक्रम सफल करना है, जिससे कि सरकार पे एक आवाज जाए कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आने वाले समय में आपको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। लखनऊ में ये पदयात्रा कहाँ से कहाँ पर? लखनऊ में यहाँ हमारे बीरेंद्र सिंह जी जो कर्मचारी महान नेता रहे, यहाँ से लेकर शहीद स्मारक तक हम लोग चलेंगे और उसके बाद समापन होगा। सर क्या कहना चाहेंगे आप? सही कह रही हैं, लगातार विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा। ये हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी इतने अच्छे हैं, जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि आज तक जितने भी वो अपना कोई भी आदेश लाए हैं, चाहे 2000 की नोट हो, चाहे इंटीग्रल एंट्री हो, चाहे कृषि बिल हो, चाहे नागरिक संहिता कानून हो, ये सारे चीज तब वापस हुए जब पूरे देश में लड़ाई हुआ है, विरोध हुआ है, झगड़ा हुआ है, तब प्रधानमंत्री जी की कानून में आवाज जाती, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अपने देश में कम विदेश में ज्यादा रहते हैं। तो इसलिए हम लोग ये जो आज आक्रोश मार्च कर रहे हैं, 1 अक्टूबर को रैली किए 23 में, फिर 15 दिसंबर को बड़ी रैली करने जा रहे हैं दिल्ली में। तो ये सब जब मेरा देखेंगे प्रधानमंत्री जी, उनको समय भी कम मिलता है, जब वो देखेंगे तब हमारी बात हमें निश्चित मालूम है। जैसे सारे कानून उन्होंने वापस लिए हैं, वैसे ही और एक अच्छी बात आपको बता दें, ये एनपीएस माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी लाए थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का लाया हुआ नहीं वापस कर सकते थे, उसको वापस करने के लिए उन्होंने यूपीएस लाया। अब यूपीएस लाए हैं वो, तो 1 साल में वापस होगा। तो 1 साल जिस दिन होगा, हम लोग को 110% पूरा विश्वास है, निश्चित हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी इसको वापस करके ओपीएस हम लोगों को ले आके देंगे। पहले तो आप सबका धन्यवाद, माध्यम बने हैं उसके लिए बहुत बहुत आभार। और मैं ये चाहूँगा सरकार के पास आपके माध्यम से संदेश पहुँचाना चाहूँगा कि ये जो कर्मचारी 40 साल, 42 साल, 28 साल, 30 साल, 35 साल अपना जीवन देता है जनता की सेवा के लिए सरकार के माध्यम से, सरकार का भी दायित्व बनता है कि उसकी सेवा के बाद, उसके रिटायरमेंट के बाद उसकी हिफाजत करे, उसकी सामाजिक सुरक्षा बहाल करे। लेकिन सरकार अपनी जिद पे अड़ी हुई है। बार बार हम लोग लगातार 15 सालों 20 सालों से लगातार सब प्रयास कर रहे हैं। सरकार एनपीएस लाई, एनपीएस को बदल करके यूपीएस लाई, जबकि आप देखेंगे यूपीएस एनपीएस से भी बुरी है, उसमें और धोखा है। हमारा पैसा पता नहीं कहाँ जाएगा, आज तक किसी को नहीं पता, इस चीज का कोई जवाब नहीं दे सकता। तो हम ऐसे प्रदर्शनों के माध्यम से पूरे देश में एक प्रदर्शन हो रहा है, आज का ऐतिहासिक प्रदर्शन होगा। मैं समझता हूँ ऐसा प्रदर्शन कम ही हो पाता है, और ये अटेवा और एनपीएस जो मिल करके ये कार्यक्रम को कर रहे हैं, और इनके साथ पूरा समुदाय, कर्मचारी समुदाय जुड़ा हुआ है, और इनकी आवाज को कोई दबा नहीं सकता। अगर हमारा जनप्रतिनिधि या पुरानी पेंशन ले सकता है, तो हम क्यों नहीं ले सकते? वो अगर 5 साल की सेवा करके पुरानी पेंशन का हकदार हो जाता है, हम 40 और 42 साल की सेवा के बाद क्यों नहीं पुरानी पेंशन के हकदार होते हैं? जैसा कहा अभी महामंत्री जी ने कि अगर यूपीएस इतनी अच्छी है, एनपीएस इतनी अच्छी है, तो वो लोग छोड़ दें
और ओपीएस छोड़ करके इस पे आ जाए एनपीएस यूपीएस में, लेकिन ये चतुराई है, उनकी धोखाबाजी हमारे साथ है। तो अगर वो ओपीएस ले सकते हैं तो हम भी ओपीएस ले सकते हैं। ये हम उनसे ज्यादा सेवा करते हैं, हम उनसे ज्यादा जनता की सेवा में रहते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी तक और माननीय मुख्यमंत्री जी तक, कि अपने प्रदेश और देश में इस व्यवस्था को बहाल करें, पुरानी पेंशन को, और यूपीएस और एनपीएस को वापस लें। धन्यवाद। किसी को ज्ञापन भी देंगे पैदल मार्च निकालकर? जी, हमारा आक्रोश मार्च है, अगर अधिकारी आया बीच में तो हमारा ज्ञापन जाएगा, वरना हमारा प्रदर्शन है आपके माध्यम से सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने का, उनकी कानून में जो पर्दा पड़ा उसको फाड़ने का। इसलिए हम आज अपने प्रदर्शन के माध्यम से कहेंगे कि वो हमारी बातों को सुने और हमारी मांग को पूरा करें। नमस्कार, मैं सीमा सिंह, आप देख रहे हैं स्टार भारत। चलते हैं आज की बड़ी मुख्य खबरों पर। राजधानी लखनऊ में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर आक्रोश मार्च निकाला गया। अटेवा के साथ कई कर्मचारी संगठनों ने आक्रोश मार्च निकाला। बता दें कि पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर अटेवा के बैनर तले आक्रोश मार्च निकाला गया और लखनऊ के हजरतगंज से शहीद स्मारक तक मार्च निकाला गया। बता दें कि कर्मचारी संगठन 18 सूत्री मांगों को लेकर सड़क पर उतर गए। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। मेरा नाम मणि दीक्षित है। मैं आप अकेले से क्या कहेंगे, क्या उम्मीद है आज इंडिया से आपको? टॉस जीतेंगे तो जो भी टीम करेगी पहले बॉलिंग करेगी मुझे लगता है, लेकिन बॉलिंग लेकिन ये उम्मीदें हैं कि जो भी बैटिंग हो बॉलिंग हो हमें अच्छा देखने को मिले और हम बहुत एंजॉय करें। और हम विराट कोहली को देखने आए हैं और हम दिल्ली से आए हैं मैच देखने के लिए, तो हम लोग बहुत एक्साइटेड है। किस पे ज्यादा विश्वास है यार? नहीं, कोहली चलेंगे आज 11 पे सारे पे, लेकिन कोहली के लिए आई हूँ मैं, तो कोहली चलेंगे, रोहित चलेंगे, आई एम प्रीटी श्योर यशस्वी बहुत अच्छा खेलेंगे। तो लेट्स क्या लगता है दूसरा भी टेस्ट जो मैच है ये इंडिया जीतेगी, इंडिया ही जीतेगी। कानपुर में इतने टाइम बाद मैच हो रहा है तो डेफिनेटली इंडिया जीतेगी। नमस्कार, मैं सीमा सिंह, आप देख रहे हैं स्टार भारत। चलते हैं आज की बड़ी मुख्य खबरों पर। भाजपा नेता माधवी लता तिरुमाला मंदिर दर्शन के लिए पहुंची। बता दें कि हाल ही में तिरुमाला लड्डू विवाद के बीच भारत नेता माधवी लता वंदे भारत ट्रेन से तिरुपति यात्रा पर निकल पड़ी है और यात्रा के दौरान माधवी लता पूरी भक्ति में डूबी हुई नजर आई। ट्रेन में उन्होंने भगवान कृष्ण के भजन गाए, जिसमें उनके साथ अन्य यात्री भी शामिल हुए। माधवी लता की इस यात्रा का उद्देश्य तिरुमाला मंदिर में पूजा अर्चना की है। तिरुपति का तिरुमाला मंदिर भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है, जहां लाखों श्रद्धालु भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन के लिए आते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने भी हाल ही में दावा करते हुए कहा था कि पिछली YSRCP सरकार के दौरान तिरुपति मंदिर में लड्डू बनाने के लिए जानवरों की चर्बी से मिलाए गए घी का इस्तेमाल किया गया था। नायडू ने बाद में इस दावों की जाँच के लिए एक विशेष जांच दल की घोषणा की और रविवार को पुजारियों ने मंदिर और प्रसाद को शुद्ध करने के लिए अनुष्ठान किया था। मंदिर के अधिकारियों ने कहा कि लड्डू प्रसाद की पवित्रता बहाल कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। गोविंद श्रीत गोकुल वृंद पवन जय जय परमानंद पवन जय जय परमानंद गोविंद श्रीत गोकुल वृंद पावन जय जय परमानंद पावन जय जय परमानंद నువ్వెందుకే ఇంత భయపడతావు? అసలు భయపడాల్సిన వాళ్ళు వేరే వాళ్ళు ఉన్నారు అక్కడ. ఇలాగే మీరు ఓకే
ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద అనాథ రక్షక ఆపద్బాంధవ గోవింద भैया जो भी कल आना चाह रहे हैं उनका नाम है जगन मोहन रेड्डी। हम बस उनसे एक ही सवाल करना चाहते हैं, जगन मोहन जी, जब 18 बार आपने अपवित्र घी को वापस किया है तो अब 18 बार क्यों नहीं चढ़े तिरुमला? 18 बार आप हमारे सामने चंद्रबाबू नायडू जी के जैसे पत्र लेकर क्यों नहीं आए? 18 बार ये गलत काम होने के बावजूद भी आप हम तक ये विषय क्यों नहीं पहुंचाए? हमको मौका क्यों नहीं दिए प्रायश्चित करने के लिए? आज आप बाहर निकले सीढ़ियां चढ़ने के लिए, मंदिर आने के लिए। जो 18 बार गलती कर कर वापस भी जाते आया, उस इंसान, उस जगन जी से मैं सवाल करती हूँ, 1300 करोड़ जो लड्डुओं के ऊपर मंदिर में पैसे आते, उस पैसे से आपने ऐसा गौशाला क्यों नहीं बनाया जिससे शुद्ध घी स्वयं तिरुमल तिरुपति देवस्थान में बन सकता था? आज आपके गलतियां बाहर आ रहे हैं तो आप बोल रहे हैं हम भी आएंगे ऊपर। अरे आप तो ऐसा जीवों को भी जो 1990 में आंध्रा के गवर्नमेंट में जिस जीवों को लेके आया था 311 के तहत कि जब तक अंडरटेकिंग ना दिया गया कि मैं हिंदू हूं, ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए, मंदिर नहीं आना चाहिए, नौकरी पे नहीं लगना चाहिए, तो सुब्बा रेड्डी जी चेयरमैन बनते ही 2020 सितंबर 20 तारीख को क्यों निकाल दिए इस रूल को? जिसने अंडरटेकिंग का, एंडोमेंट का रूल निकाल दिया आपका चाचा, आप तब चुप बैठे थे। आज उस अंडरटेकिंग पे साइन करने का मतलब क्या है? 18 बार वापस भिजा दिए घी, 18 बार नहीं चढ़े ना आप मंदिर, 7 पहाड़। बेवकूफ लोगों को जाके समझाओ, आप हमको नहीं। नमस्कार, मैं सीमा सिंह, आप देख रहे हैं स्टार भारत। चलते हैं आज की बड़ी मुख्य खबरों पर। दिल्ली में उमस और गर्मी से बेहाल लोगों को राहत मिलने की संभावना है। बता दें कि बारिश की रह रह कर वापसी देखने को मिल रही है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आज यानी कि 27 सितंबर को दिल्ली के कई हिस्सों में तेज बारिश की संभावना है। बारिश के बाद यहां का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, वहीं न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। दिल्ली में आने वाले दिनों में बारिश की संभावना फिलहाल अभी नहीं जताई गई है। 28 सितंबर को आसमान में बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन बारिश के आसार नहीं है। वीकेंड में मौसम साफ बना रहेगा। 28 और 29 सितंबर को हल्की हवाएं और धूप देखने को मिल सकती है। वहीं 27 सितंबर को मौसम विभाग की भविष्यवाणी के बाद अपने रेनकोट और छाते लेकर ही दफ्तर और किसी काम से बाहर निकले। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी कल शाम से ही बारिश देखने को मिल रही है। बता दें कि बारिश के कारण यूपी में धान की खेती में किसानों को सिंचाई से राहत मिली है। वहीं तेज हवा के झोंकों से फसल के गिरने का भी डर बना हुआ है। मानसून के कमबैक से महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बुधवार को तेज बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 3 दिनों तक यहां बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है और आज दोपहर बाद फिर से मौसम खराब होने की संभावना है। बारिश के कारण यहां का जनजीवन काफी प्रभावित हो गया है और जगह जगह हुए जलभराव से लोगों की मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। ट्रैफिक जाम से लोगों को सड़कों पर लंबा इंतजार करना पड़ा। आने वाले 2 दिनों तक ऐसी स्थिति बनी होने की संभावना के चलते लोगों को सतर्कता बरतने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। नमस्कार, मैं सीमा सिंह, आप देख रहे हैं स्टार भारत। चलते हैं आज की बड़ी मुख्य खबरों पर। रायपुर में कवर्धा मामले को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत तेज हो गई है। बता दें कि इसी बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गुरुवार को 1 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंच गए हैं और नड्डा के दौरे से सियासत तेज हो गई है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक नड्डा राज्य के टॉप लीडरों के साथ सीक्रेट बैठक करेंगे और अपने 4 घंटे के दौरे पर नड्डा कई कार्यक्रमों में शिरकत भी करेंगे। नगरीय निकाय चुनाव और रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के
बीच नड्डा के इस दौरे के कई मायने निकाले जा रहे हैं। जेपी नड्डा पार्टी के सदस्यता अभियान की भी समीक्षा करेंगे। नड्डा के साथ राज्य के सीएम विष्णुदेव साय और प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि सीएम विष्णुदेव साय जसपुर दौरे से रायपुर आ गए हैं और जेपी नड्डा प्रदेश कार्यालय में सदस्यता अभियान की समीक्षा करेंगे और इसके साथ ही वो पदाधिकारियों सहित मंत्रियों, सांसदों और सदस्यता टोली की बैठक लेंगे। इस दौरान सीएम भी उनके साथ रहेंगे। जेपी नड्डा प्रदेश बीजेपी कार्यालय में सबसे पहले भाजपा के सदस्यता अभियान का रिव्यू करेंगे और बताया जा रहा है कि अपना टारगेट पूरा कर चुके सांसद विधायक के साथ वो अलग से चर्चा करेंगे। बीजेपी का फोकस सदस्यता अभियान में यूथ को जोड़ना है। सीएम समेत राज्य सरकार के सभी मंत्रियों ने सदस्यता अभियान के लिए कैंपेन किया है। बता दें कि प्रदेश बीजेपी के अनुसार राज्य में करीब 19 लाख नए सदस्य बने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। संगठन का महापर्व चल रहा है।